बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप दूसरी डायग्राम जो देख रहे हैं यहाँ पे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की लगन। नाज़रीन, ये बड़ी सेंसिटिव लगन होती है। जिस शख्स का भी असेंडेंट स्कॉर्पियो हो और इस जायचे के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स दिए हैं, आप लोगों के पास आप शनासी की किताब है। आप शनासी के अंदर जाकर स्कॉर्पियो की पर्सनालिटी को रीड करें। जो भी शख्स आपके पास जायचा बनाने आता है, आप उसका जायचा देखते हैं, आप उसकी पर्सनालिटी को रीड करना चाहते हैं कि वो शख्स कैसा है, उसका आजकल जो हाल है वो कैसा चल रहा है, आगे चल के उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आप शनासी के अंदर मिल जाएंगी कि इस शख्स का करैक्टर कैसा होगा। जब भी किसी का जायचा बनाएं, जो भी उसकी लगन आती है, चाहे वो लिब्रा आए, चाहे वो स्कॉर्पियो आए, चाहे वो लियो आए, आपको लियो की पर्सनालिटी, उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। आप 50% जायचा लगन से देख के ही बता देते हैं कि जो शख्स आपके पास तशरीफ़ लेकर आया है वो किस नौइयत का सवाल करेगा। वो मोहब्बत से पेश आएगा, वो गुस्से से पेश आएगा, वो कोई चालाकी होशियारी करेगा, धीमे अंदाज में बात करेगा, किस अंदाज में बात करेगा। आपको 50% जायचा हर इंसान की लगन से ही पता चल जाता है कि अगर इसकी लगन स्कॉर्पियो है तो आपको स्कॉर्पियंस का मिजाज पता होना चाहिए, स्कॉर्पियंस किस तरह के होते हैं। फिर उसका जायचा जब आप बनाते हैं, जायचे में देखते हैं कि स्कॉर्पियो जो है उसका जो लॉर्ड प्लैनेट मार्स है, मरीख, वो किस जगह पे प्लेस है। अगर वो चौथे घर में है तो ऐसा शख्स अपने घर की बड़ी परवाह करता होगा। अगर वो सातवें घर में है तो वो अपनी शरीके हयात के ऊपर हावी होगा। अगर वो 10वें घर में है तो उसको अपनी जान से ज़्यादा अपना काम अजीज़ होगा। तो आपको हमेशा असेंडेंट के बारे में ये जो आप शनासी की किताब आपको दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि आप इन 12 कैरेक्टर्स को पढ़ें ताकि लगन से आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये शख्स कैसा है। अब डिग्री वाइज या ट्रांजिट वाइज क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो किस दौर से गुज़र रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लैनेट्स की प्लेसमेंट से पता चलेंगी, उनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी से पता चलेंगी, उसके शर्फ हबूत से पता चलेंगी, उसकी नज़रात से पता चलेंगी आपको। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की लगन में देखते हैं कि यहाँ पे इसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। मार्स ने अपने से एक घर आगे दूसरा घर और मार्स ने 5वां घर मूल त्रिकोण में, यानी कि दूसरा घर जो है बुर्ज कौस के पास है, 5वां घर जो है बुर्ज हूत पाइसिस के पास है। और इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है मुश्तरी यानी जुपिटर। जुपिटर की और मरीख की आपस में दोस्ती है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि छठा घर भी मरीख ने अपने पास रखा हुआ है कि इस लगन में जो छठा घर है, ख़राब घर है, वो मरीख के अपने कंट्रोल में है। जिस किसी शख्स की लगन स्कॉर्पियो हो, आपने कभी भी उसको मरीख का नगीना नहीं पहनाना, चाहे मरीख शर्फ का ही क्यों ना हो जाए, चाहे मरीख बहुत अच्छी जगह पे क्यों ना बैठा हो, सिवाय अगर वो कम्बस्ट है, गरूबियत का शिकार है, तब आप उसको नगीना पहना सकते हैं ताकि उस शख्स का जो जहन है वो थोड़ा सा खुल सके। ये इंशाल्लाह आगे चल के हम मज़ीद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस लगन में इसने दूसरा और 5वां घर मूल त्रिकोण में ये मुश्तरी को दे दिया। मुश्तरी की और मरीख की आपस में दोस्ती है, तो इस जायचे के मुताबिक दूसरा खाना माल और औलाद का घर ये मुश्तरी के पास आ गया। अब मुश्तरी कहीं भी ट्रैवल कर रहा होगा अच्छी नज़र के साथ तो अच्छे फल देगा। आगे बढ़ते हैं। इस जायचे का बुर्ज अकरब की लगन का तीसरा और 11वां घर तीसरा और चौथा घर, तीसरा घर बुर्ज जद्दी, चौथा घर बुर्ज दल्व। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट जो है वो जोहल है। जोहल की और मरीख की आपस में दोस्ती नहीं है, दोनों दुश्मन हैं। तीसरा घर भी इसका ख़राब, चौथा घर कि ऐसे शख्स को अपने घर से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपने उसको चौथे घर की ताकत देने की कोशिश की।
इसको कभी भी आपने ताकत नहीं देनी सिवाय सदकात के, क्योंकि दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। अच्छे घर उसके पास है, और वैसे भी चौथे घर का जो लॉर्ड है बुर्ज दल्व का ज़ोहल वो ख़ास है, तीसरे घर का ज़ोहल जो है वो आम है। अब आगे बढ़ते हैं। इस जायचे का 7वां घर और इस जायचे का 12वां घर। 7वां घर बुर्ज सौर और 12वां घर बुर्ज मेज़ान। दोनों का लॉर्ड प्लैनेट मरीख, और दोनों का लॉर्ड प्लैनेट जो है वो वीनस है। वीनस की और मरीख की आपस में दोस्ती नहीं है, दोनों दुश्मन हैं। तो अकरब लगन को हमेशा अपनी शरीके हयात से या बिज़नेस पार्टनर से या डेली वेजेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम रह सकती है। किस नौयत की प्रॉब्लम होगी वो प्लैनेट की प्लेसमेंट से हम देखेंगे कि इस लगन में वीनस जो है वो ख़राब हो गया, और 7वां और 12वां घर तो वैसे ही ख़राब होता है, तो 7वें घर को भी हम इतना अच्छा नहीं बल्कि ख़राब ही मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जायचे का 8वां घर और इस जायचे का 11वां घर। 8वां घर बुर्ज जौज़ा और 11वां घर बुर्ज सुमला यानी वर्गो। दोनों के लॉर्ड प्लैनेट हैं अतारत, मरकरी की और मरीख की आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मन हैं। तो इस कुंडली में 8वां घर तो ख़राब है ही, इसके साथ साथ 11वां घर भी ख़राब हो गया। अब मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ क्लियर होगी कि 11वें घर को हमने ताकत नहीं देनी है। अब बात करते हैं 9वें घर की। 9वां घर इसने दे दिया बुर्ज सरतान यानी कैंसर को। कैंसर की और स्कॉर्पियो की अगर हम प्लैनेट वाइज इनकी कंपैटिबिलिटी देखें तो कैंसर का लॉर्ड प्लैनेट है मून यानी कमर की और मरीख की आपस में दोस्ती है। आपको वो चार्ट याद होगा जिसमें गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स के बारे में मैंने बताया था। तो 9वां घर इसने अपने दोस्त को दे दिया। आप इसकी रेमेडी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 10वें घर पे। 10वें घर का ताल्लुक़ है बुर्ज असद के साथ, के इस बुर्ज असद को इसने ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है। अब बुर्ज असद का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है शम्स की और मरीख की आपस में दोस्ती है, तो इसने एक और अच्छा घर जो है वो दे दिया अपने दोस्त को। आज जो है हमने पढ़ा अकरब की लगन के बारे में, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल कुछ करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सिर्फ मुझे ये बताना है कि बुर्ज मेज़ान की लगन और बुर्ज अकरब की लगन में कौन कौन से हाउसेस अच्छे हो जाते हैं, कौन कौन से हाउसेस ख़राब हो जाते हैं। 6, 8, 12 को निकाल कर, क्योंकि 6, 8, 12 घर वैसे ही ख़राब होते हैं, चाहे अपने पास ही क्यों ना हो, हम कभी भी उनको अच्छा नहीं मानेंगे, इसलिए कि जितनी ख़राबियाँ, बीमारियाँ, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब की सारी चीज़ें, हसद, बुग़्ज़, काला जादू, मौत, हादसात, ये सब 6, 8, 12 के पास हैं। तो हम इनको कभी भी हाईलाइट नहीं कर सकते, इनको ताकत नहीं दे सकते, इसीलिए 6, 8, 12 हमेशा ख़राब ही रहते हैं, अपने पास ही क्यों ना हो। तो आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि इनके मुताबिक मेज़ान की लगन में और अकरब की लगन में कौन कौन से हाउसेस अच्छे माने जाते हैं, कौन कौन से हाउसेस बुरे माने जाते हैं। ये हमारी आज की क्लास थी। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।